श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। प्रथम शब्द केन, किसके द्वारा, और किसके द्वारा यह मन किसके द्वारा प्रेरित होता है, किसके द्वारा प्रेरित होकर के अपने विषयों में बन जाता है, किसके द्वारा? आत्म तत्व के द्वारा, परमात्मा के द्वारा। तो इस प्रश्न में ही सीधा छुपा हुआ है क्या कि आखिर ब्रह्म तत्व क्या है, ब्रह्म क्या है। और यहाँ देव, ब्रह्म के स्थान पर देव का शब्द श्रुति भगवती ने प्रयोग किया शिष्य ने। और क्योंकि ये शरीर, ये पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर, और क्योंकि पंच महाभूत जड़ है तो ये भी जड़ है, लेकिन ये चेतन वर्ग दिखाई दे रहा है। क्यों? किसके आधार पे ये चेतन तत्व, किसके आधार पे चेतन है ये जड़ शरीर जो चेतन पर दिखाई दे रहा है, ये किसके आधार पे, कौन चेतनता दे रहा है इसको, किसने इसको चेतनता दी? तो बड़ा स्पष्ट है, वो आत्म तत्व, उसी आत्म तत्व के ही आधार पे वही मूल में है, वही ब्रह्म ही आत्म तत्व रूप से प्रत्येक प्राणी के भीतर बैठ करके सब कुछ करा रहा है, उसी की शक्ति से सब चल रहा है। और तो यहाँ ये पहला प्रश्न था, और दूसरे मंत्र से लेकर के पांचवें मंत्र तक गुरुदेव इसी तत्व का निरूपण करते हैं, इसी ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का निरूपण करते हैं। तो प्रथम जो मंत्र है ये प्रश्न है, और दूसरे से पांचवें तक ये प्रॉपर उत्तर है। और ये
ये जो आत्म तत्व है, ये नहीं है कि इसके भीतर चेतनता घुसी हुई है। चेतनता इसका स्वरूप, ये चेतन ही स्वरूप है। मतलब इस चेतनता को आत्म तत्व से पृथक नहीं कर सकते, यही चेतन है। तो आत्मा ही चेतन तत्व है। ये नहीं है कि आत्मा में चेतनता है। चेतनता आत्मा का गुण नहीं है, विशेषण नहीं है, ये इसका स्वरूप। और यही आत्म तत्व ही इस पूरे संघात को, इस देह इंद्रिय संघात को यही चर बनाता है, यही चलायमान करता है, यही जागरूक करता है, चलायमान करता है, यही ऊर्जा देता है। ये सब आत्म तत्व की, ये ब्रह्म तत्व की ऊर्जा है सब। और यहाँ यह है कि स्पष्ट किया था गुरु ने कि आत्मा जो है, ये संसार में जो विषय हमको दिखाई दे रहे हैं, जो संसार सारा हमको दिखाई दे रहा है, ये उस तरीके से नहीं है। ये सारा जो जगत के विषय हैं उसकी तरह से नहीं है। तो ये क्या है, जैसे दूध में जो घी है या मक्खन है, ये अदृश्य रूप से है। ऐसे ही ये आत्म तत्व जो है, ये जगत में सर्वव्यापी है। और कैसे दिखाई, जैसे दूध में मक्खन घी दिखाई नहीं देता, प्रोसेसिंग करो तब जाकर के घी निकल के आता है। इसी तरीके से ये मंथन करो, इन विषयों का मंथन करो, शास्त्र के द्वारा इन विषयों का, जगत का मंथन करो, तब जाकर के सत्ता रूप से ये आत्म तत्व, तब जाकर के पता चलता है इसका। तो जैसे दूध में मक्खन को देखने के लिए, घी को देखने के लिए मथना पड़ता है, ऐसे ही जगत को मथना पड़ेगा शास्त्र के द्वारा, विवेक के द्वारा। और उसके बाद में तब पता चलेगा कि जगत का जो अधिष्ठान है वो तो आत्म तत्व ही है, वो आत्म तत्व। तो इन इंद्रियों से ये आत्म तत्व नहीं दिखाई देगा, नहीं समझ में आएगा। क्यों? ये इंद्रियों की इंद्रियां, ये हम लोग ने देखा था सारा। और जहां पे जगत है वहीं पर आत्मा भी है। जहां पे ये शरीर है, ये नहीं है कि ये मतलब आत्म तत्व कहीं पृथक होकर के कहीं बैठा हुआ है। क्योंकि अगर पृथक तत्व हो जाएगा, आत्म ब्रह्म तत्व अगर जगत से पृथक हो जाएगा, फिर वो सर्वव्यापिता नहीं, खत्म हो जाएगी सर्वव्यापिता। सर्वव्यापकता जो है समाप्त हो जाएगी, फिर सर्वव्यापी नहीं रहेगा। और ये सर्वगत है। सर्वगत का मतलब सभी जगह का, अधिष्ठान रूप से सब जगह पे है। इसलिए जगत का एक कण भी ऐसा नहीं है जहां पे ये आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व ना हो। तभी तो सर्वव्यापी रहेगा ये, वरना सर्वगता, सर्वगतत्व और सर्वव्यापकत्व, ये दोनों ही समाप्त हो जाए। इसलिए यह नहीं है कि कहीं बैठा हुआ जाकर के, वो लोकली अवेलेबल नहीं है। अरे सबसे ज्यादा लोकल वही है, सबसे ज्यादा निकट ब्रह्म ही है। ब्रह्म से निकट कोई नहीं। क्यों? आपका अपना आपा है, आपका अपना आपा है, इसलिए ब्रह्म से निकट। और हमेशा साक्षात्कार है उसका, हमेशा साक्षात। उसका क्या साक्षात्कार? जो साक्षात ही है, आपका अधिष्ठान रूप से, आत्म तत्व रूप से जो साक्षात ही है, उसका क्या साक्षात्कार करोगे? साक्षात्कार अपने से अलग आप करते हो
तो वो फिर आप जड़ का साक्षात्कार किया, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया। फिर आप तो ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया, इसलिए वो हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, वो कहता हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। नहीं, फिर जड़ का ही साक्षात्कार किया। अगर साक्षात्कार अपने मय के रूप में किया, अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म मैं ही, तब तो साक्षात्कार है, वरना साक्षात्कार नहीं किया। ये हम लोगों ने विस्तार से देखा था इन मंत्रों में। ऐसे ये जो आत्म तत्व है, जो चेतन तत्व है, बड़े मजे की बात है, ये शरीर और इन इंद्रियों से पूरी तरीके भिन्न है। लेकिन दूसरी तरफ ये सारे शरीर के सर्वव्यापी भी है, सत्ता रूप से सर्वव्यापी भी है। इंद्रियों की भी सत्ता यही, अधिष्ठान रूप से यही आत्म तत्व है। तो जो नाम रूपात्मक, नाम रूप की दृष्टि से देखो तो सब नाम रूपों से पृथक है ये। नाम रूपात्मक इस शरीर की दृष्टि से देखो तो शरीर से पृथक है, लेकिन सत्ता की दृष्टि से देखो तो सब कुछ वही है, दूसरा कुछ है। नाम रूपात्मक ये क्या है? ये मिथ्या है। नाम रूपात्मक, नाम रूपात्मक असत है, मिथ्या है। अपनी कोई सत्ता ही नहीं किसी नाम रूप। सारा जगत नाम रूपात्मक है, आपका देह भी नाम रूपात्मक, सारा जगत नाम रूपात्मक। और उसका जो अधिष्ठान सत आत्मा है, जो सच्चिद आनंद आत्मा है, वो अधिष्ठान है उसका। और इसी को प्रथम मंत्र में देवाह, देव कहा था इसी को। तो यहाँ फिर जो दूसरा प्रश्न था ये कि ये कैसे, इस तत्व को कैसे जाने, इस तत्व को, इस आत्म तत्व को, इस चेतन तत्व को कैसे जाने, कैसे कैसे सीधा इसका सामना करें, हम कैसे करें? तो इसलिए वहां पे गुरु एक वहां पे वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं कि जो चेतन तत्व है, जो आत्म तत्व है, ये इस सृष्टि में किसी वस्तु की तरह नहीं है। एक वस्तु की तरह कहीं पड़ी हुई है जिसे आप अपने से पृथक देख लेंगे आप। और इसलिए ये किसी भौतिक, किसी पदार्थ की तरह नहीं है जगत में, क्योंकि ये मैटर है ही नहीं। और ये जो हमारे पास जो प्रमाण है, हमारे पास जो ज्ञान के, जो जानने के प्रमाण हैं, हमारी इंद्रिय आदि, ये हमारे सारे के सारे जितने प्रमाण हैं, ये इन हमारे प्रमाणों का विषय ही नहीं है। क्योंकि हमारे पास जितने प्रमाण हैं वो सारे के सारे बाहर की जगत को ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए, उनको दर्शाने के लिए, देखने के लिए, उनको जानने के लिए। और वो सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, चाहे भले विज्ञान ने कितनी उन्नति की है, जितने विज्ञान ने बड़े बड़े टेलीस्कोप और पता नहीं कौन कौन से स्कोप भी बना ली, जो लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में, आकाश में है, बड़े बड़े ग्रहों का पता लगा लिया जिन्होंने, तो उनसे आप जगत का ही पता लगा सकते, अपने आत्म तत्व को नहीं देख सकते उन सबसे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए जो पंच भौतिकात्मक
जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे पंच भौतिक क्षेत्र में ही सब काम करेंगे। इसलिए विज्ञान के जितने इंस्ट्रूमेंट हैं विज्ञान से हम उसको नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। विज्ञान इस जगत के संबंध में, इस जगत के विषयों को जानने के लिए है विज्ञान, आत्म तत्व को जानने के लिए विज्ञान नहीं है। इसलिए जो कई बार ये कह देते हैं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, ये रॉन्ग है, गलत। या ये हम कहें आध्यात्मिक विज्ञानवाद, ये भी गलत। दोनों के विषय क्षेत्र अलग अलग। धार्मिक विज्ञानवाद तो कह सकते हैं, धर्म के साथ में विज्ञान चल रहा है वो कह सकते हैं। वैज्ञानिक धर्म ये भी कह सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञानवाद नहीं कह सकते, या वैज्ञानिक अध्यात्मवाद दोनों ये भी नहीं कह सकते। अब स्वाभाविक है, जब इंद्रियों का विषय नहीं है, हमारे पास जितने प्रमाण है कोई विषय नहीं उसको जानने का, तो निराश होना स्वाभाविक है। ये हम लोगों ने देखा था सब। और लेकिन गुरु वहां पे एक आशा की किरण दिखाते हैं, नहीं, एक संप्रदाय है, एक गुरु शिष्य परंपरा है, एक मेथडोलॉजी है, उस ब्रह्म को जानने की एक तरीका है। और ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ये कहां से चली आ रही है? ये भगवान से चली आ रही है, भगवान दक्षिणामूर्ति से, भगवान नारायण से, और मुंडक उपनिषद में भगवान ब्रह्मा जी से। तो भगवान से चाहे नारायण के रूप में लो, ब्रह्मा जी के रूप में लो, या शिव रूप दक्षिणामूर्ति के रूप में लो, तो ये भगवान से ये परंपरा, क्योंकि ये विद्या, ब्रह्म विद्या, ये भगवान की विद्या, भगवान ने दी है, अपौरुषीय है। और ये गुरु शिष्य परंपरा से, और ये संकेत किया था अन्यत एव तत्विदितात् अथो अविदितात् अधि। मैं व्याख्या बहुत इसकी व्याख्या लंबी चली थी इसकी। वहां यहाँ पे ये यह गुरु शिष्य परंपरा ही दिखा, ये हम लोगों ने देखा था। ये जो ये चेतन तत्व, ये आत्म तत्व, ये ब्रह्म तत्व, ये नॉन कैटेगरी में भी नहीं आती, अननोन कैटेगरी में भी नहीं आती। ये परिभाषित किया था यहाँ ब्रह्म को, अन्यदेव तत्विदितात् तत्विदितात् अथो अविदितात् अधि। तो नॉन और अननोन दोनों से पृथक है। प्रकट अप्रकट, जगत माया दोनों से पृथक है। माया प्रकट, जगत प्रकट, व्यक्त अव्यक्त, माया जगत, वेदित अविदित। इसको यहाँ पे उपनिषद ने इस तरीके से कहा था। तो उन दोनों से पृथक है, अर्थात दोनों का अधिष्ठान है। पृथक है मतलब दोनों का अधिष्ठान, इसलिए नॉन में भी नहीं आती है, नॉन में भी नहीं। इसीलिए यदि हम अननोन कैटेगरी को नॉन कैटेगरी में बनाएंगे तब भी हम नहीं समझ पाएंगे चेतन तत्व को, क्योंकि आत्म तत्व के क्षेत्र में, उस ब्रह्म तत्व के क्षेत्र में ये मेथोडोलॉजी काम ही नहीं करेगी। ग्राम 620। तो इसलिए यदि कोई कहे जब नॉन में नहीं आती है, अननोन में नहीं आती है, तो फिर इसका मतलब नॉन एग्जिस्टेंट होगी। है ही नहीं, इसका मतलब नहीं है ही वो है ही, ये नहीं कह सकते नहीं, क्योंकि यदि नहीं है वो तो आप बोल सुन कैसे रहे, मैं बोल कैसे रहा। है वो नॉन में भी नहीं है, अननोन में भी नहीं, दोनों से परे।
दोनों का अधिष्ठान है। भाष्यकार ने भी यही लिखा है। और यही वो तत्व है जो जड़ शरीर को भी चेतन बनाती है, चेतनता प्रदान करती है। इसलिए ये है, ये नहीं कह सकते कि ये नोन है, नोन भी नहीं है और अननोन है ये भी नहीं, दोनों नहीं, दोनों का अधिष्ठान रूप से। तो ये जगत में जो वस्तु रखी हुई दिखाई दे रहे हैं, जो पदार्थ, उनके जैसे नॉन ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है और अननोन के रूप में भी नहीं है, ये दोनों के रूप में नहीं है, लेकिन ये है। किस रूप में? ये नोअर है। नोन अननोन दोनों में नहीं है, दोनों का नोअर है, ये जानने वाला है, ये नोअर। और वही आपके अपने आप को कह सकते हैं कि आप एक वस्तु की तरह नोन है बाहर के? नहीं। आप अननोन है क्या? नहीं, लेकिन आप हैं। क्या किसी को ये अनुभव हुआ है? अपनी मृत्यु का अनुभव किसको हुआ है? मैं मर गया, ये अनुभव किसको हुआ है? अपनी मौत का किसी को अनुभव नहीं, अपने ना होने का किसी को अनुभव है ही नहीं। कोई कह नहीं, वो तो गहरी नींद में हम नहीं होते। अरे नहीं, वहां भी आप होते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि वहां नहीं होते? जब आपकी नींद खुलती है तो कहते बड़ा मजा आया, बड़ी अच्छी नींद, बहुत अच्छे से सोए। इसलिए अपने ना होने का किसी को कोई माई दलाल नहीं कह सकता है कि अरे वो उस समय फलाने समय मैं नहीं था। जरा हमें बताओ किसको अनुभव है? कभी आप अननोन कैटेगरी में जाते ही नहीं है, ना नोन कैटेगरी में जाते। आप हैं, आप नोवर, आप विटनेस हैं, साक्षी हैं। आप नोन अननोन दोनों के साक्षी हैं। इसलिए तत्विदितात् अविदितात् अधि, नोन अननोन दोनों से परे, दोनों से परे। क्या कह रही है? इसलिए यदि मैं अपने आप को अधिष्ठान रूप से, साक्षी रूप से यदि मैं देखूं, इस सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर सबका साक्षी रूप से यदि मैं अपने आप को देखूं, फिर क्या हूं? मैं सिर्फ चेतन तत्व ही हूं। मैं सच्चिदानंद चेतन तत्व ही हूं। और उस दृष्टि से मैं सिर्फ चेतन तत्व ही हूं, सारे विशेषणों से रहित हूं, सारे विकारों से रहित हूं, सारे गुणों से रहित हूं। माया त्रिगुणात्मिका है, लेकिन आत्म तत्व त्रिगुणात्मिका नहीं है। आत्म तत्व नहीं है त्रिगुणात्मिक, सारे गुणों से परे, सारे गुणों का अधिष्ठान है। तो ये माया का अधिष्ठान है। इसलिए ब्रह्म को जब भी जानेंगे तो अहम ब्रह्मास्मि, यदि ये बोध है तभी सही मामलों में बोध हुआ, क्योंकि आप ही ब्रह्म है। सबके साक्षी होने से, सबके दृष्टा होने से आप ही ब्रह्म। अगर कोई ये कहता है अहम ब्रह्मास्मि, इस रूप से मैंने साक्षात्कार किया है, हाँ तब ठीक है। और वो कभी वो लाल पीली लाइट में, वो फलाने उसमें, वो ज्योति के रूप में, फलाने उसमें, अरे वो सारे जड़ का आपने अनुभव किया भाई। वो जड़ थी, जड़ चली गई, आपने देखा और वो चले गए, वो तो जड़। और ब्रह्म कोई आने जाने वाला थोड़ी है कोई, वो तो सदा है, वो तो नित्य है, वो कोई आने जाने वाला थोड़ी है।
उसका नित्य साक्षात्कार है, उसका आप क्या साक्षात्कार करोगे? तो आपने जानना ही है, वो सदा है आपके रूप में है, आपके अधिष्ठान रूप से है, आत्म रूप से है वो। इस आपका मय का भी अधिष्ठान है, तो जो अहंकार है उसका भी अधिष्ठान है, इसलिए उसका नित्य साक्षात्कार है। तो उसका क्या साक्षात्कार करोगे? बड़ा चल रहा है ध्यान ऐसे साक्षात्कार। लोग असल में जहां ये वेदांत नहीं है, फिर वो अपनी अपनी कल्पनाओं में जीते हैं, फिर लोग इमेजिनेशन करेंगे सब लोग। फिर वो शिष्य उनको बड़े महिमा पंडित कर रहे, वो गुरु जी ने हमारे साक्षात्कार किया, वो साक्षात्कार किया उन्होंने ब्रह्म का नहीं साक्षात्कार, उन्होंने एक जड़ का साक्षात्कार, अगर वो अपने से अलग किया है। इसलिए ब्रह्म का जब भी बोध होगा तो अहम ब्रह्मास्मि इसी रूप में बोध होगा। यदि अहम ब्रह्मास्मि के रूप में नहीं है तो फिर आपने ब्रह्म का बोध नहीं किया। फिर आपने पूर्ण, जब हम पूर्ण कहते हैं तो पूर्ण तभी ब्रह्म होगा जब आप उसमें हैं। यदि आप उससे पृथक है तो फिर वो पूर्ण नहीं है ब्रह्म, ना ब्रह्म पूर्ण है ना आप कभी पूर्ण हो। इसलिए ये जो शरीर है, ये सारा आयतनम, भोग आयतनम, भोग साधनम, भोग आयतनम, भोग साधनम, भोग आयतनम। ठीक है, ये भगवान की बड़ी कृपा है, ये हमको उपाधि मिली है, इस उपाधि के द्वारा हम श्रवण कर रहे हैं, इस उपाधि के द्वारा हम सत्संग कर रहे हैं। ये उपाधि, ये भगवान की कृपा है। और ये मानव तन मिला ही सिर्फ इसी के लिए, दूसरा हेतु नहीं। जो अर्थ काम है ये तो सिर्फ एक व्यवहारिक पक्ष है, सिर्फ एक सेकेंड ही है, इसका कोई मोल नहीं है। तो ठीक है, आपकी शरीर यात्रा है, अर्थ काम भी चाहिए, अर्थ काम चाहिए, एक शरीर यात्रा है, ये पूरी करनी है, इसके लिए चाहिए, एक व्यवहार चाहिए, लेकिन मूल उद्देश्य धर्म और मोक्ष है। मूल उद्देश्य यही है। इसलिए ये मत कहना कभी वेदांत का, ये कभी भी ये नहीं कहना कि मैं तो शरीर हूं आत्मा के साथ में मैं शरीर हूं मेरे साथ में आत्मा नहीं, बल्कि क्या कहना है, मैं आत्म तत्व हूं, शरीर मुझे मिला है। किसके लिए मिला है? इसी ब्रह्म को जानने के लिए मिला है, अपने स्वरूप को जानने के लिए मिला। और मैं कैसा हूं? ये शरीर आने जाने वाला, आगमा पाई है। और मैं कैसा हूं? नित्य सर्वगता स्थान हूं, अचल वयम सनातना, ये मेरा स्वरूप। तो कहा देवा, प्रश्न ये चला, कौ देवो युनक्ति, वो देव कौन है? वो आखिर केनेशितम पतति मनः, किसके द्वारा, किससे प्रेरित होकर ये मन काम करता, आखिर वो देव है कौन? और उत्तर में था तत्त्वमसि, वो जो देव है ना वही तुम हो। और ये इससे स्पष्ट किया था, अन्य देव विदितात् अथो अविदितात् अति, इससे स्पष्ट किया। ये हम लोगों ने बहुत डिटेल से देखा था, इसको विस्तार से देखा था तो। और ये महावाक्य, महावाक्य, इसलिए ये इसमें कई सारे महावाक्य हैं। तब एव ब्रह्मा तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, नेदम यदिदम उपासते, नेदम यदिदम उपासते, कई मंत्रों में आया है। इसलिए ब्रह्म को स्पष्ट किया, भाई ये जिसकी आप उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं,
उपासना जरूरी है। बाद में उपासना को स्पष्ट किया था ताकि लोग ये ना समझे उपासना तो बिल्कुल निरर्थक है। ये श्रुति ने, इस श्रुति का आशय ये नहीं था। श्रुति चूंकि बहुत से लोग वही उसी को ब्रह्म मान बैठे हैं ना। देव कोई जो जिसको हमारे इष्ट हम उन्हीं को ब्रह्म मान के बैठ गए नहीं। तत्व रूप से वो निर्गुण निराकार है। सगुण साकार ये तो उपासना पूजा के लिए हम एक आसरा लेते हैं, एक आलम्बन लेते हैं, सहारा लेते हैं। मूलतः वो निर्गुण निराकार और वही सगुण होता है। निर्गुण निराकार ही अपने भक्तों के लिए, समाज के कल्याण के लिए, सृष्टि के उद्धार के लिए वही नाम रूप लेकर के आ जाता है देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो ये वो ब्रह्म क्या है? जगत की सृष्टि स्थिति और लय का कारण। तो ये जो आत्म तत्व रूप से जगत का स्थिति, इस पूरी सृष्टि का उत्पत्ति स्थिति लय कारण कौन? यही ब्रह्म तत्व। और ब्रह्म तत्व दूसरा कौन? मय्येव सकलम जातम। ये स्पष्ट किया था इसमें। मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम। और दूसरे शब्दों में यदि उपादान कारण के रूप में देखें, जैसे सोना है, सोना आभूषण का उत्पत्ति कारण भी है, स्थिति कारण भी है, लय कारण, तीनों। सोने में ही उत्पत्ति हो गई आभूषण की, सोने से, और सोने में ही स्थिति है उसकी। और उसके बाद जब आभूषण टूटेगा, फूटेगा, गलेगा, उसका लय भी सोने में ही होगा। ये है। तो जैसे स्वर्ण आभूषण का उत्पन्न कारण भी है, स्थिति कारण भी है, लय कारण भी है। उत्पत्ति स्थिति लय तीनों का कारण है। ऐसे ही वो ब्रह्म तत्व भी इस जगत का उपादान कारण होने से वो उत्पत्ति कारण भी है, स्थिति कारण भी है और लय कारण। अर्थात जैसे वहां सोने के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्यों? मूल उपादान वही है, निमित्त उपादान वही है, उससे बाहर है ही नहीं कुछ। फिर दूसरा चैप्टर 5 मंत्रों का है। और गुरु जानना चाहते हैं, भाई मैंने तो शिष्य को पढ़ाया लेकिन इसकी समझ में आया नहीं आया, पूछे तो सही। पूछे हैं कि क्या इसकी समझ में आया, देखे तो सही। और उस समय गुरु ने यदि मन्यसे सुवेदेति, यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम्। यहाँ पे होमवर्क है। हमने कहा था ये सब मैं सिर्फ संकेत रूप से चलूंगा, एक सार है क्योंकि इसका, ताकि ये एक पूरा, एक जिसे कहते हैं ना, एक बर्ड आई व्यू है, एक बर्ड आई व्यू, एक आपके सामने पूरा एक जिस प्रक्रिया से हम निकले हैं तो एक बार ताजा हो गया। तो गुरु ने ये 5 मंत्रों का ये दूसरा अध्याय था जिसमें गुरु ने एक तरीके से टेस्ट लिया था
और हम लोगों ने देखा था कि शिष्य भी उस टेस्ट में बहुत बहुत अच्छी तरीके से निकल के आए। जिस तरीके से गुरु ने समझाया था उसी तरीके से शिष्य ने आंसर भी दिया, उत्तर भी उसी तरीके से दिया और शिष्य गुरु बड़े प्रसन्न हो गए। और गुरु ने कहा कि क्योंकि मैंने कई परिभाषा के द्वारा, कई लक्षणों के द्वारा ब्रह्म के बारे में बताया, आत्म तत्व के बारे में बताया, अब मुझे बताओ क्या तुम जानते हो? एक मैंने निकाली हुई थी 3 ग्राम 150 की होगी। तो ये शिष्य के लिए बड़ी चुनौती थी। यदि क्या मैं जानता हूं तब भी फंसता, नहीं जानता हूं तब बड़ी चुनौती। इसलिए वो नहीं कह सकते कि मैं जानता हूं। फिर क्या ये अगर मैं कह दूं मैं जानता हूं तो एक ऑब्जेक्ट हो जाए, जैसे संसार के ऑब्जेक्ट है वैसे मैं जानता हूं आत्मा। और ये भी नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानता हूं आत्मा को। क्यों? यदि नहीं जानता हूं तब भी मुसीबत। और इसलिए शिष्य भी इसलिए कहता है ना हम मन्ये सुवेदेति नोना वेदेति वेद यो नस्तत् वेद तत्वेद नोना वेदेति वेद च। ये सारी पहलियां हैं पूछी हुई, सब देखने में सब विरोधाभासी लग रहे हैं, विरोधाभास लग रहा है सारे मंत्रों में, लेकिन कहीं कोई विरोधाभास नहीं। एक गूढ़ता लिए हुए हैं सारे मंत्र ये। इसलिए केनोपनिषद की जो ब्रह्म विद्या हो उसकी स्टाइल शैली बिल्कुल ही अलग है। इसलिए वो कहता है कि मैं नहीं समझता कि मैं जानता हूं आत्मा, क्योंकि आत्मा ये ऑब्जेक्ट की तरह नोन नहीं है। और ये भी कहता है मैं ये भी नहीं जानता, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि आत्मा अननोन के अंदर में भी नहीं आती, नोन के अंदर में भी नहीं आती, दोनों के उसमें नहीं आती है। और फिर कहता कि जानता भी हूं, वेद चाहे जानता भी हूं मैं। कैसे? नोअर के रूप में, साक्षी के रूप में। इसलिए जैसे गुरु ने बताया था शिष्य ने बिल्कुल वैसे ही समझा, वैसे का वैसे समझा और उसी रूप से उत्तर भी दिया था। तभी तो शिष्य के ऊपर गुरु प्रसन्न हो गए। इसलिए मैं आत्म तत्व रूप से मैं हूं, हमेशा हूं। मतलब वेद चा मतलब मैं जानता हूं। कैसे? आत्मा को मैं अपने माई सेल्फ, अपने स्वयं के स्वरूप से जानता हूं, जो नोन में भी नहीं है अननोन में भी नहीं, दोनों में। और यही आपने कहा था, बस यहाँ पे गुरु प्रसन्न हो जाते। और जब मैंने कहा कि हाँ मैं हूं साक्षी रूप से, तो उसमें बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स जो है, ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और ये कारण शरीर, उससे अतिरिक्त जो चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व को सबसे पृथक रूप से, साक्षी रूप से वो मैं जानता हूं। और बाद में ये भी कहा कि यदि कोई दूसरे भी यदि इस रूप, इस तरीके से उस आत्म तत्व को या ब्रह्म तत्व को जानते हैं, जिस तरीके से मैंने जाना, जिस तरीके से आपने बताया, यदि कोई इस तरीके से जानते हैं तो वास्तव में वो भी जानते हैं। इसलिए और यहाँ ये जो मंत्र था,
प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध विदितम मतम, बड़ा ही सुंदर है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। ज्ञान भी दे दिया, ब्रह्म ज्ञान भी दे दिया, प्रतिबोध विदितम मतम, और अमृतत्वम ही विन्दते, उसका फल भी दे, अमृतत्वम ही। अब आप देखिए, यहां पकड़िए जरा, जो मीमांसा शास्त्र के जो सिद्धांत है, ये व्याख्या मनमर्जी नहीं होती है। उपसंहार और उपक्रमा, उपक्रमा मतलब आरंभ और उपसंहार मतलब अंत और मध्य में ये एक रूपता होनी चाहिए। अब अमृतत्वम ही विन्दते, ये मध्य में आ गया, और आरंभ में क्या था? अमृता भवन्ति। और स्वर्गीय लोके में चूंकि अनंते और जे शब्द जुड़ा हुआ था, इसलिए वहां स्वर्ग लोक ना होकर के स्वर्ग लोक का मतलब है वहां पे ब्रह्म। अनंते और जे, सबसे महान कौन है? भगवान ही है, वही सबसे महान है और वही अनंत है। स्वर्ग अनंत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग यहाँ नहीं है, तो लिमिटेड है स्वर्ग, देश काल की सीमा से बंधा हुआ। और यहाँ पे अमृतत्वम ही विन्दते, स्वर्ग लोक प्राप्ति नहीं लिखा यहाँ पे। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। आत्मना विन्दते वीर्यम, अपने स्वयं से ही। हाँ, अमृतत्व का जो स्रोत है वो अपना स्वयं, अपना आपा, वो आत्म तत्व है। और ये किसके द्वारा? विद्या विन्दते, ये विद्या से प्राप्त होगा, ब्रह्म विद्या से प्राप्त होगा। ये हम लोगों ने देखा चौथे मंत्र। आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। तो ये ब्रह्म ज्ञान बड़ा सुंदर तरीके से डिफाइन किया, प्रतिबोध विदितम। प्रतिबोध अधिष्ठान रूप से आपकी प्रत्येक वृत्ति का, आपके प्रत्येक थॉट का अधिष्ठान रूप से वही है, बिना उसके नहीं है। गोलू आगे सुन, बिना उसके, बिना उस अधिष्ठान के कोई वृत्ति, कोई थॉट, कोई मन बुद्धि कुछ नहीं है कोई। इसलिए हर अनुभव में, आपके हर ज्ञान में वो विराजमान है, हर अनुभव में, क्योंकि अनुभव का, प्रत्येक अनुभव का अधिष्ठान रूप से वो है। इसलिए वो तो सर्वदा उसका साक्षात्कार, वो सर्वदा उपलब्ध है, उसको तो जानने की आवश्यकता है। और जानेंगे कैसे? शास्त्र बताएगा कि वो कौन, वो कोई आने जाने वाला थोड़ी है। वो अगर कोई ये कहता है मैं ब्रह्म का साक्षात्कार करूंगा, वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि अपने से पृथक है ही नहीं। वो जब भी करेगा अपने मय के रूप में करेगा, अपने मय के अधिष्ठान के रूप में, उसका उपलब्धि स्थान वही है, दूसरा है ही नहीं उसका। दूसरा और है ही नहीं, उसका स्थान ही नहीं है दूसरा कोई। इसलिए सर्वेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठते, मैं 24 घंटे विराजमान हूँ। भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्रज्ञ रूप से, आत्म रूप से वो सदा सर्वदा विद्यमान है, वो कहीं गया ही नहीं, एक पल के, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं गया। सबसे करीब वही है, सब आपका अपना आपा वही है, सबसे निकट वही है, आपका अपना आपा होने से दूर ही नहीं। और प्रत्येक अनुभव का वो साक्षी रूप से वो विराजमान है, आपके प्रत्येक बोध का, प्रत्येक अनुभव का वो साक्षी रूप से विद्यमान है। वो प्रत्येक अनुभव का, प्रत्येक बोध का वो साक्षी रूप से विद्यमान है, तो कहीं गया ही नहीं है, तो एक क्षण के लिए भी आपसे अलग नहीं है।
एक क्षण के लिए भी तो अलग नहीं है। यही प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। और वो चूंकि मृत्यु से पार है, मृत्यु उसको स्पर्श नहीं कर पाती, इसलिए अपने आप को जब अमृत रूप से जान लिया, यही तो अमृतत्वम ही विन्दते, ये तो अमृत की प्राप्ति। तो ये क्योंकि यहाँ पे एसेंस दे रहे हैं, मैं सार रूप से यहाँ पे चर्चा हो रही है, इसलिए आपका प्रत्येक जो बोध है, प्रत्येक अनुभव है, आपके प्रत्येक सोच, प्रत्येक विचार में वो मैटेरियल चित्त जड़ ग्रंथि है। चित्त जड़ ग्रंथि रूप से मतलब वो विचार रूप से वो जड़, विचार क्या जड़, और उसका अधिष्ठान चेतन रूप से, तो चेतन और जड़ दोनों मिक्सर, और आप उसको पृथक कीजिए अपने चेतन रूप से, वो सर्वदा वही अधिष्ठान रूप से वही है। ये विचार रूप से सारा जगत आ रहा है जा रहा है, लेकिन वो सदा रहने वाला है। जैसे उदाहरण भी हम लोगों ने देखा था, जब आप मूवी देखने जाते हैं, आप मूवी देखने जाते हैं, जो पीछे पर्दा है, जो पर्दा वो अधिष्ठान है मूवी का, मूवी उस पे आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, हजारों मूवी, हजारों, पूरा जगत उस पे आ रहा है जा रहा है, सारा जगत आ रहा है जा रहा है, और वो अधिष्ठान रूप से वहीं का वहीं है। वो प्रत्येक प्रत्येक पिक्चर में, प्रत्येक तस्वीर में, प्रत्येक दृश्य में है, प्रत्येक दृश्य का अधिष्ठान रूप से वो है, तभी पिक्चर भी है सामने, वो नहीं है तो पिक्चर भी नहीं, अधिष्ठान। इसलिए जगत आने जाने वाला है, इसलिए अगर कोई अनुभव किसी को आने जाने वाला हुआ, वो तो बस एक क्षण के लिए आता है, वो चला जाता है बस, फिर वो ब्रह्म का अनुभव नहीं, आपने जगत का अनुभव किया है। ठीक है, मन की एक अवस्था की, एक शांत अवस्था का आपने अनुभव कर लिया, वो थोड़ी ब्रह्म का अनुभव है, सदा है ब्रह्म, अभी है, इस समय वही ब्रह्म के मार्ग, वही ब्रह्म ही सुनने वाला आपके उसमें बैठा है, वो जो आपके इस श्रोतेंद्रिय के पीछे जो श्रवण कर रहा है, वो आपके कहीं दूर नहीं गया है, वो आपसे अधिष्ठान रूप से वो सब में है। तो प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। और फिर ये दूसरा जो अध्याय है, ये फिर आत्मज्ञान की महिमा गाई गई थी कि अचेत अवैधित अथ सत्यम अस्ति, नाचेत अवैधित महति विनष्टि महाविनाश। यदि उस ब्रह्म को नहीं जाना, अपने स्वरूप को यदि नहीं जाना, उस ब्रह्म को नहीं जाना, तो ये महाविनाश है, ये महाविनाश है। तो ये इसका फल भी बताया था। अब देखिए, आप मध्य में देखिए फिर से, प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, यहाँ पे फिर अमृत है, अमृता भवन्ति, 3,40,000 उसको दिलवा दिए, फिर से अमृत आए, शुरू में भी अमृत है, मध्य में भी अमृत है, अमृता भवन्ति। इसलिए स्वर्ग लोक जो है, वहां स्वर्ग लोक को मत समझना, स्वर्ग लोक कोई लोक, वो स्वर्ग लोक का मतलब वहां पे ब्रह्म पद से, आत्म पद से। तो ये महिमा गाई थी। और उसके बाद में जो तीसरा अध्याय हुआ था, जो हम लोगों ने जो आख्यायिका देखी थी, जो सारे देव अपने विजय का जश्न मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे, बड़ा जश्न मना रहे थे, बड़ा उत्सव मना रहे थे, भगवान ने इन जगह ठिकाने लगाई, हम लोगों ने देखा। देवराज इंद्र बाद में गया, उनसे पहले वायु, अग्नि, 550 ले लिए। भगवान को यही लगा कि यार देव होकर के ये गलती करें, असुर होकर के कोई गलती करे तो समझ में आता, क्योंकि वो तो समझने वाले ही नहीं, ये देव होकर के कैसे गलती कर रहे हैं। इसलिए भगवान चाहते थे कि एक तो इनका अहंकार टूटे, और इसमें भगवान भाष्यकार ने भी स्पष्ट किया था
कि अभिमान के साथ में विद्या नहीं मिलने वाली है, अभिमान के साथ विद्या नहीं मिलेगी। और अभिमान किसी रूप में, ये गर्व, ये घमंड, ये किसी भी रूप में, ये किसी भी रूप में हमारा सहायक नहीं है, बल्कि हमें गर्त में ले जाने वाला है। ये हमारे पतन का कारण है। और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में तो ये पतन का ही कारण है। इसलिए जो पहला जीवन का मूल्य जो भगवान ने चर्चा करी 13वें अध्याय में जीवन मूल्यों की, अमानित्वम अदम्भित्वम, इसलिए अमानी। और विष्णु सहस्त्र नाम में भी एक नाम आता है भगवान का, अमानी मानत। खुद भगवान अमानी है, लेकिन दूसरे को मान दे, दूसरे को मान दे, अपने आप अमानी। हनुमान जी का चरित्र में भी हम लोग ने देख, हमारे जितने भी महापुरुषों के चरित्र हैं, ये उनमें सब जगह देखने को मिले, अमानी मानत। तो ये तीसरे अध्याय में फिर उसके बाद में हम लोग ने देखा था कि अंत में जब देवराज इंद्र जाते हैं और इंद्र जब समर्पण करते हैं, इंद्र समझ जाते, और भगवान ने तो उसको, इंद्र को इस लायक भी नहीं समझा कि इस लायक समझा ही नहीं कि हम इसे दिखाई दे वो, क्योंकि इंद्र तो राजा है ना, उसे और भी ज्यादा घमंड, उसे और भी ज्यादा घमंड। तो इसलिए इंद्र का अभिमान तोड़ा भगवान ने। और उसके बाद में जब इंद्र ने समर्पण किया तो भगवान ही गुरु रूप में प्रकट हो गया, उमा देवी के रूप में, जो शास्त्र का, श्रुति भगवती का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। और वहां पे गुरु की महिमा का वर्णन, शास्त्र गुरु की महिमा के वर्णन किया, ये भी हम लोगों ने देखा। और फिर उसके बाद में जब ये सब हो गया, उमा पार्वती ने बता दी भाई, जब उन्होंने कहा तागुम होवाच किमेतत् यक्षम इति, फिर बाद में सा ब्रह्मेति हो वाचा, अरे वो ब्रह्म है भाई, वो जिन्हें जो यक्ष रूप से जो प्रकट हुए थे वो ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म है। और उन्हीं की कृपा से, और ये विजय उनकी है, आप अपनी विजय मान के बैठ गए, ये तो आप लोगों के लिए भगवान ने विजय पाई, और आपकी, अब आपको विजय की पूरी गरिमा आपको दे दी उन्होंने, महिमा आपको दे दी, आपको महिमा बढ़ाई आपकी, और आप उस भगवान की महिमा को अपनी महिमा समझ के मान के बैठ गए, ये तो हमारी महिमा, ये तो हमारी वजह से। तो वहां पे जब इंद्र ने जाना अरे कि वो तो वो ब्रह्म है, ततो हैव विधान चकार, इंद्र ने जाना कि अरे वो तो ब्रह्म ही है। तो उसके बाद में ब्रह्म विद्या की महिमा गाई, और जब ब्रह्म विद्या की महिमा गाई, और उसके बाद में चौथा अध्याय फिर उपासना, ये उपासना से शुरू हुआ, उपासना की महिमा गाई। और उपासना के बाद में हम लोगों ने देखा यहाँ तीन तरीके की उपासना इस उपनिषद में बताई थी। ये मन और ये विचार, एक तो ये था उपासना का, और एक ये विद्युत और ये फ्लैश, उस रूप में ये उपासना। और उपासना के बाद में, उपासना के बाद में भगवान ने, यहाँ वेद भगवान ने, श्रुति भगवती ने, फिर उसके बाद में तपा कर्मा, तपोधमा कर्मा और वेदांगानी, इन सब की महिमा गाई थी, समाधि षट्क संपत्ति और जीवन के मूल्य, सत्यम आयतनम, बड़ी महिमा गाई है। और इतनी महिमा गाई उपनिषद ने कह दिया कि ब्रह्म विद्या का ही आश्रय, ब्रह्म विद्या का अधिष्ठान है, मतलब बिना इन सबके ब्रह्म विद्या फलित होने वाली नहीं है, मिलने वाली ही नहीं है। और अगर सुनने को मिल भी गई तो वो अंदर नहीं जाएगी, वो सिर्फ यहीं बैठ जाएगी सर के ऊपर, और उल्टा
मुक्ति की तरफ ना ले जा करके भुक्ति की तरफ ले जाएगी, उल्टा और पतन कर देगी। इसलिए तपा श्रद्धा, तप है, श्रद्धा है, दम है, कर्म योग है, उपासना है, जीवन के मूल्य हैं सारे, तब जाकर और इनको प्रतिष्ठा कहा, आयतनम कहा, इनकी महिमा गाई उपनिषद ने। और ये सब खूब कर्म योग की, उपासना की बड़ी महिमा गाई उपनिषद ने, सब कुछ कहा। और उसके बाद में लास्ट में फल बता दिया कि योवा एताम एवं वेद, यदि कोई उपनिषद को, एताम मतलब इस ब्रह्म विद्या को इस तरीके से, जिस तरीके से उपनिषद में बताया गया है, ब्रह्म का जिस तरीके से निरूपण किया गया है, यदि इस तरीके से कोई बहुत अच्छी तरीके से जान लेता है, वेदा मतलब उसको जान लेता है, तो क्या होता है, अपहत्य पाप मानम। ये जो अविद्या काम कर्म, अविद्या काम कर्म और उसके बाद में पुण्य पापा, सुख दुख, और उसके लिए फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो पूरा जो संसार चक्र है, ये इसका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। इस संसार, इस भव सागर सूख जाता है, भव सागर सब सूख गया है, फिकर नहीं अब तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। और फिर फल बताया, अनंते लोके ये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। ये मतलब यहाँ पे गारंटी दे रहा है उपनिषद, यदि ब्रह्म को इस रूप में कोई जान लेता है, कोई भी, यहाँ पे कोई जाति या उसका कोई आयु का या किसी कंट्री का, क्षेत्र का कोई यहाँ पे वो नहीं, कोई भी जो भी इस तरीके से ब्रह्म को जान लेता है, इस तरीके से जान लेता है जिस तरीके से बताया गया है, तो वो क्या है, वो ब्रह्म पद को पा लेता है। अपने स्वरूप को जानने के बाद अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम पूर्णः, अहम असंगः। इसलिए वो संसार से तर जाता है, भव सागर से तर जाता है। ये यहाँ पे एक सार रूप है, जिसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। एक एसेंस उपनिषद का एक सार रूप में ये हम लोगों ने उपनिषद को देखा। और अब यहाँ पे क्या है, अभी एक तो मेरी अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा व्यस्तता हो गई। अभी हमारे यहाँ परसों हमारा एक कार्यक्रम है यहाँ पे, जो यहाँ अद्वैत लोक बन रहा है, कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले निर्माण कार्य, अभी तक नींवों की खुदाई हुई सब चल रहा है और जो बेसिक कार्य सब चल ही रहा है। तो निर्माण सबसे पहले जो पंचायतन पूजा, पंचायतन मंदिर जो बन रहा है, उसकी परसों प्राण ये शिलान्यास है, उसका शिला पूजन है परसों। और उसमें पहले तो छोटे स्तर पे कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं भी आऊंगा। अब जब मुख्यमंत्री आएंगे तो फिर उनकी गरिमा के अनुकूल कार्यक्रम भी होना चाहिए, तो इसलिए वो बड़ा कार्यक्रम होगा। छोटा था लेकिन अब बहुत बड़ा हो गया, तो उसी की सब तैयारियां चल रही। परसों सुबह उसकी पूजन है। मैं आप सबकी तरफ से भी नींव रखूंगा, तो आप सबकी तरफ से भी रख दूंगा मैं उसमें। शिला पूजन में एक शिला आप सबके नाम से भी रख दूंगा, जितने भी हमारे वेदांत के श्रोता हैं सबकी तरफ से, जो भी साथ में हैं। और ये आने वाले हमारे सनातन धर्म का, हमारे भविष्य का एक बड़ा ही अनुपम, बड़ा ही अनूठा एक शिक्षा का, एक संस्कार का एक केंद्र बनने वाला है। और ये सनातन धर्म का गौरव होगा ही। और मुझे विश्वास है कि ये एक पूरे विश्व के इस परिवर्तन में, जो भी अशांति का दौर है, शांति स्थापना करने में, और शांति, सभ्यता, सुरक्षा और संस्कार, संस्कृति ये पूरे विश्व में स्थापित हो, उस दृष्टि से ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान और होना भी चाहिए। क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी ने यहाँ पे विद्या पाई है आकर के, और भगवान शंकराचार्य जी की ज्ञान भूमि है, तपोभूमि है उनकी, और ज्योतिर्लिंग भी है, और सावन का महीना है,
श्रावण मास है, तो बड़ा एक उत्सव जैसा माहौल है पूरे तीर्थ। तो मैं सबके प्रति मंगल कामना करते हुए भगवान से यहाँ पे विराम दूंगा। और अभी 4-5 दिन तक तो मैं ही बहुत व्यस्त हूँ, और अभी तो जैसे जैसे रहो जैसा आप लोग कहेंगे देख लेंगे जो भी होगा। जय श्री कृष्ण महाराज। 4-5 दिन तक तो अभी मैं बिल्कुल पैक्ड हूँ। 4-5 दिन उसके बाद में ही देखें। ठीक है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और अच्छा, सब एक साथ हम लोगों ने मिलकर के इस केन उपनिषद, इस ब्रह्म विद्या का श्रवण किया, और भगवान की कृपा है ये बनी रहे, ये प्रार्थना करता हूँ। और जो इस मंत्र, इस उपनिषद का मंत्र है, या चेत अवैधिक अथ सत्यम अस्ति, नाचेत अवैधिक महति विनष्टि, तो मैं तो यही कहूंगा, इसी जन्म को सार्थक कीजिए। इसी जन्म में हम अपने भवसागर से तरें, भवसागर के पार जाएं, और इसी के साथ हम यहाँ विराम देंगे। ओम तत्सत। यदि कोई प्रश्न है तो आप जरूर कर सकते हैं। महाराज जी, गेस्ट हाउस के पीछे जो आपने बताया था वो यूनिवर्सिटी बन रही वहीं पे? नहीं 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 नहीं, वो जहाँ पे विग्रह स्थापित हुआ ना 108 फीट का, वहां बन रहा है। वहां बन, आपने वो चट्टान ऊपर चोटी पे लेके गए थे, वहाँ पे बताया था कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी। अभी यूनिवर्सिटी का काम नहीं चल रहा ना, अभी तो वहां का काम चल रहा है, अद्वैत लोक का काम चल रहा है। अभी पहले वो बनेगा जो भगवान शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है ना 108 फीट की, अभी वहाँ अद्वैत लोक बन रहा है, अभी वहां पे काम चल रहा है। अच्छा अच्छा। अभी वहां तो ये जो मंदिर बनेगा तो शंकराचार्य जी के बनेगा या आपके पीछे? नहीं, अरे सुन लीजिए पहले, अभी आप हमारे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ इस पे अभी मत आइए, यहाँ पे अभी 3 साल बाद होगा निर्माण। अच्छा अच्छा। हाँ, मंदिर यहाँ भी बनेगा, लेकिन यहाँ दूसरा मंदिर बनेगा। अभी तो वहाँ पंचायतन पूजा का मंदिर बनेगा, वहाँ बनेगा जहाँ पे शंकराचार्य जी के 108 फुट का विग्रह है, अभी वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। अभी 3 साल तक तो वहीं होगा सारा काम से। ठीक ठीक। यूनिवर्सिटी इधर बनेगी तो यहाँ अलग मंदिर बनेगा, उसका यहाँ अलग बनेगा। ओम नमो नारायण महाराज जी, प्रणाम। हाँ, कभी अपना ये ओंकारेश्वर में भी ये सबका भगवान शंकराचार्य जी का, और तो ये तो सारे सनातन धर्म का स्थान है, और सारे सनातन धर्म के सभी संप्रदायों के महात्मा भी हैं यहाँ पे। गौरव है सनातन धर्म का। महाराज जी, नर्मदा का पुल पूरा हो गया, बन गया कि नहीं बना? वो पूरा हो गया लगभग। अभी आप अलग खोल दीजिए अपना स्पीकर, और वो अभी वीडियो खोल सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो खोल दीजिए।